सुप्रभात। मैं ओंकार भारद्वाज फिर आपके बीच एक नया टॉपिक लेके हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है डायबिटीज। भाइयों बहनों, डायबिटीज एक बहुत ही भयानक रोग के रूप में जन्म ले चुका है, जो कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी को अपनी आगोश में छुपा रहा है। ये बीमारी एक भयानक रूप लेके हर बच्चों को, बुजुर्गों को अपने आगोश में लेकर, जिससे कि ब्लड के अंदर शर्करा का बढ़ जाना या ब्लड में शर्करा का कम हो जाना, जिससे कि भयानक बीमारियां, किडनी रोग, हार्ट अटैक व अन्य रोग जो कि पैरालिसिस तक इससे बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे कि बचने के लिए हमें जरूरी है कि इसके बारे में, डायबिटीज के बारे में अच्छा ज्ञान हासिल कर सके। तो आज बात करते हैं कि शर्करा का कम होने पे क्या क्या सिम्टम आते हैं और क्या क्या कारण होते हैं। इसके लिए आपको जागरूक होना बहुत ही जरूरी है। यदि शर्करा कम हो जाती है तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, अचानक गिर जाना, अचानक क्या होता है, चक्कर आ जाता है। साथ में क्या होता है, बॉडी से ज्यादा पसीना आना शुरू हो जाता है। जब बॉडी से ज्यादा पसीना आता है तो समझ लेना कि हमारी शर्करा जो है कम हो रही है। हाथ पांव का कांपना, साथ साथ में क्या होता है, सिर के अंदर बहुत तेज हेडेक होती है। हो सके जब आप सो जाते हैं बेड के ऊपर तो आपको बेड से उठना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये क्या, जब शर्करा कम होती है तो उसके होने के ज्यादा कारण है। यदि शर्करा बढ़ जाती है तो उसके ऊपर हम क्या है, अपने खान पान को सही करके कुछ चीजें अपने योगासन के द्वारा उसे हम लेवल पे ला सकते हैं। तो जरूरी है कि अपने आप को जागरूक करके इस बीमारी के ऊपर हम रोक लगा सकते हैं। ये ज्यादा होने के कारण क्या क्या है आजकल, कि सही खान पान, कि हम सही खान पान ना कर पाने का ये बीमारी का होना स्वाभाविक हो चुका है। साथ साथ क्या है, हमारी दिनचर्या का सही ना होना, सुबह जल्दी नहीं उठना, वॉकिंग नहीं करना, अपना गार्डनिंग के अंदर काम नहीं करना, साथ साथ में साइकिलिंग हो गई या योगा प्राणायाम ना करने के कारण ये चीजें बढ़ जा रही है। भाइयों बहनों, सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने दिनचर्या का सही यूटिलाइज करके वो इस बीमारी को दूर कर सकते हैं। इसके लिए हम योग के द्वारा इसको हम एकदम रोक सकते हैं। और साथ साथ में आखिर में आपको जो नुस्खा बताऊंगा, उस नुस्खे के ऊपर भी आप काम करेंगे तो आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। आइए, इसके लिए मैं आपको सबसे पहले कुछ एक आसन बताऊंगा, उन आसन को परिपूर्ण करना है, डेली करना है। तो इस रोग को खत्म करने में आप सब परिपूर्ण काम कर सकते हैं। आइए, सबसे पहले आपको बताऊंगा जैसे मंडूकासन, शशांक आसन, वक्र आसन, बटरफ्लाई, पवन मुक्त आसन, नौकासन हो गया, धनुरासन है, सर्वांगासन और शीर्षासन। साथ साथ में अनुलोम विलोम और कपालभाति रोजाना करिए, जिससे आप रोग को कम कर सकते हैं। साथ साथ में कई अन्य चीजें हैं जो हमारे घरेलू नुस्खों के बीच में हमें मिल जाती हैं, उनका सेवन करने से इस शर्करा जो कम होना और या ज्यादा, इसे हम रोक लगा सकते हैं। आइए, आज के कुछ योगासन के बारे में आपस में हम अभ्यास के साथ बातचीत करेंगे। आइए मेरे साथ। मंडूकासन। मंडूकासन का सबसे लाभप्रद फायदा है कि क्या करता है कि हमारे आग्नेय चक्र को एक्टिवेट करता है। यदि हमारा आग्नेय चक्र सही काम करे तो हमारे जो खाना खाते हैं उसका सही, उसको छानकर हर चीज को अलग अलग कर देगा। यदि हमारे पेट की अग्नि पूरा काम न करे तो उससे क्या कि जो खाने से जो चीजें निकलनी, अलग होनी, वो नहीं हो पाती। तो इसी प्रकार सबसे पहले मंडूकासन। आइए मेरे साथ, दोनों पांव को पीछे ले लीजिए, पूरा वज्रासन में बैठ जाइए, पूरा इस प्रकार से वज्रासन। दोनों पैरों की एड़ियों को बाहर करके शीट को पूरा ऐसे ढालना, पूरा सीधा बैठ जाइए। अंगूठे को अंदर रखते हुए मुट्ठी को पूरा बंद करना है, इस प्रकार से। और नाभि के इर्द गिर्द, नाभि के इर्द गिर्द इस प्रकार से अंगूठों को इस प्रकार रखते हुए सांस को अंदर भरना है। सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर झुक जाए और सामने देखिए। मैं समय आपकी तरफ देख रहा हूं क्योंकि नहीं तो सामने ही देखना है। इस प्रकार से करना है। साथ में ये आसन जो है कम से कम 1 मिनट से
शुरू शुरू में 3 मिनट, बाकी जिसका नॉर्मल शुगर है तो उसको 3 मिनट 5 मिनट करते रहना है। और जिसे शुगर काफी हाई है तो उसको क्या करना है, नियमित डेली छोटे छोटे क्रम में 10 मिनट करना है इस प्रकार से, जिससे कि आपका आगे चक्कर एक्टिवेट हो जाएगा। इस प्रकार से अगला शशांक आसन। शशांक में खरगोश के समान। दोनों पांव घुटनों को बाहर कर दीजिए, दोनों हाथों को जमीन पे रखिए इस प्रकार से, और बॉडी को हल्के हल्के आगे जाने दें, और चिन को जमीन पे टच करें, नाक को टच करें। हल्के हल्के पीछे आ जाए, जमीन को टच करते हुए इस प्रकार से। ये आसन जो है बॉडी के अंदर अन्य भी रोगों को दूर करते हैं, पर आज हम बात करेंगे डायबिटीज के ऊपर। अगला आसन वक्र आसन। वक्र आसन भी अपने आगे चक्र के ऊपर काम करता है, जिससे कि अंदर की जितनी भी आंतों हैं उनको क्या एक रस्से की तरह सलवट के डालता है, जिससे कि पूरा काम करने में मदद करता है। सबसे पहले दोनों हाथों को इस प्रकार से रखें, बाएं हाथ को पीछे ले जाएं इस प्रकार से सपोर्ट देने के लिए, और दाहिने हाथ को फोल्ड करें, बाएं हाथ को फोल्ड करें इस प्रकार से। आपकी तरफ देखूंगा इस प्रकार से, और दाहिने हाथ को पूरा बॉडी को काट दीजिए और पीछे की ओर देखिए पूरा, और पैर को पकड़ लीजिए। सभी आसन 3 से 5 बार करने हैं। अब इसी आसन को दूसरे पांव से करिए। इसी प्रकार से ये था वक्र आसन। अगला आसन बटरफ्लाई। मैं भी आपके सामने इस प्रकार से आता हूं। दोनों पांव को पीछे की ओर लेना होगा, पूरा खिंचाव देते हुए पीछे की ओर, कमर को सीधा, मेरुदंड को पूरा सीधा रखना इस प्रकार से। अभी क्या है, तितली की तरह दोनों को मूवमेंट देना पड़ेगा ऊपर नीचे का, अपने खुले भाग को पूरा खिंचाव देना। इससे क्या हमारा मूलाधार चक्रासन और श्वासोच्छ्वास चक्रासन दोनों ही एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे हमारा क्या आग्नेय चक्र पूरा प्रॉपर काम करता है। साथ साथ में ये बटरफ्लाई अन्य रोगों को भी दूर करती है, जैसे इसके क्या है, सबसे बवासीर के रोग के लिए सबसे लाभप्रद आसन है ये भी। ये आसन भी 1 मिनट से 3 मिनट तक और इससे ऊपर भी कर सकते हैं। इस प्रकार से अगला आसन पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन एक बहुत ही लाभप्रद आसन है, अपने पेट के सभी रोगों को दूर करने में मदद करता है, जैसे गैस्ट्रिक हो गई, कब्ज के लिए, सभी रोगों के लिए बहुत ही लाभप्रद आसन है। इसके लिए पीठ केवल लेटे ही पूरा इस प्रकार से सीधा लेटना है, दोनों पैरों को स्पर्शना। पवन मुक्त आसन सबसे पहले करना सिंगल लेग से करना। पहले दाहिने हाथ को फोल्ड किया, दोनों हाथ से लॉक कर दिया और चिन को टच करने की कोशिश करें इस प्रकार से। इसी प्रकार दूसरी लेग से लॉक कर लिया, दाहिने हाथ सीधा रखा पूरा और बॉडी को पूरा खिंचा दिया इस प्रकार। अभी दोनों हाथ को लॉक करना है, दोनों हाथ से लॉक कर लिया और पूरा खिंचाव किया, और हो सके तो बॉडी को रोल करो, जिससे क्या है, पीठ की दर्द के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। साथ में पेट का जो गैस्ट्रिक बनता है उसे भी दूर करता है। इसी प्रकार से अगला आसन उत्तान पद्मासन।
ये भी पेट के आगे चक्र को एकदम नियंत्रित करता है, साथ में मसल्स के जितने इनर ऑर्गन है उन्हें भी काम करने पर लगा देता है, जिससे कि एनर्जी मिलती है पेट के इनर ऑर्गन को, हार्ट बीटिंग हेल्थ को, सभी को मजबूत करता है। सीधा लेट जाइए पूरा, दोनों पांव को इकट्ठा तकरीबन 9 से 12 इंच ऊपर की ओर उठाना है, दोनों हाथ होते नहीं है नीचे की ओर, आंखें बंद कर लेना है इस प्रकार से, कम से 10 से 12 सेकंड इस सांस को रोककर रुकना है। अपना ध्यान जो है नाभि के ऊपर ले जाना है। रिलैक्स। अभी इस आसन को काउंटिंग के साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। जब भी उठते हो तो अपना बाएं पैर लेके हाथ की टेक लेते हुए इस प्रकार से उठे। अगला आसन नौकासन। नौका मीन्स नाव के समान अपनी बॉडी को शेप देना। दोबारा फिर सेम इसी प्रकार पीठ के बल आ जाइए पूरा। दोनों पांव को ऊपर के उठा लीजिए और हाथ को ऊपर इस प्रकार रख लीजिए। ये रिलैक्स। महसूस करना कि पूरा जोर आपके पेट के ऊपर महसूस हो, जिससे कि पेट के अंदर जितना भी आप खाना खा रहे हैं वो पूरा ही डाइजेस्ट होके पूरा उसका रस निकल के अलग अलग हो जाए। अगला आसन धनुरासन। धनुरासन एक बहुत ही लाभदायक आसन है जो कि पेट के पूरे भाग को एकदम जनरेट कर देता है। आइए उसे किस प्रकार से करना है। पेट के बल लेट जाइए पूरा। दोनों पैरों को लॉक कर लीजिए। सांस को छोड़ दिए, पेट खाली करके पूरा बॉडी को धनुष के ऊपर जैसे कुत्ते में तो उसको खिंचाव देते हैं, उसको फिर खिंचाव देना पड़ा इस प्रकार से। ये आसन भी 3 से 5 बार करना है। अभी करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन थोड़ा कठिन आसन है पर इसे करना बहुत जरूरी है। यदि आपसे नहीं होता तो आप दीवार का सहारा लेकर भी कर सकते हैं। आइए मेरे साथ। पीठ के बल लेटे पूरा। दोनों हाथों की शीट कमर वाले भाग को सपोर्ट देते हुए दोनों टांगों को एकदम पूरा सीधा ऊपर ले जाना है इस प्रकार से। हाथ आगे ले फिर ऊपर। इसी प्रकार 1 से 3 मिनट तक करना है। अगला आसन शीर्षासन। शीर्षासन एक बहुत ही लाभप्रद आसन है जो कि बॉडी के पूरे ब्लड के फ्लो को उल्टा कर देता है। ये फ्लो पैरों से सिर की ओर प्रवाहित होता है जिससे कई प्रकार के रोग दूर होते हैं, माइग्रेन से लेकर बॉडी के जॉइंट पेन, साथ साथ में अपना सबसे बड़ा जो है मधुमेह के लिए सबसे लाभप्रद आसन है। बस ध्यान रहे यदि आप नहीं कर पा रहे तो किसी चीज की सपोर्ट लेके या दूसरे अपने साथी की सपोर्ट लेके भी कर सकते हैं। करने का एक आसान तरीका है, दोनों हाथों को एकदम लॉक करके अपनी उंगली का सहारा देके हल्के हल्के ऊपर उठना है। तो ये आसन शुरू में 1 मिनट से शुरू करके 3 मिनट या इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। आइए इस प्रकार से बैठिए पूरा, या वज्रासन में बैठ के कर सकते हैं। दोनों हाथों को इस प्रकार से लॉक करना है, हल्का दोनों कोहनियों को जमीन पर सटा देना है और अभी क्या है सीधा ही पर्वतासन में रहना है इस प्रकार से।
और हल्का हल्का स्पोर्ट, हल्का में उठना है से और ऊपर उठना। ये आसन शुरू में 1 मिनट, फिर 3 मिनट, फिर इसी प्रकार को बढ़ाते जाएं। सबसे लाभप्रद आसन है ये। हल्के हल्के नीचे इस प्रकार से आते हैं। इस पैकेज के अंदर सब अच्छे 10 आसन है, साथ साथ में इसके साथ अनुलोम विलोम और कपालभाति इसे जरूर करें, जिससे क्या कि आपके बॉडी के अंदर जो भी रोग है उसे दूर कर सकते हैं और डायबिटीज से आप परिपूर्ण लड़ सकते हैं। डायबिटीज एक बहुत बड़ा होगा नहीं है, आप सही काम करते हैं बॉडी के ऊपर तो हर रोग से लड़ा जा सकता है। अनुलोम विलोम के लिए अपने सुखासन में बैठ जाइए, दोनों मुद्रा ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद कर लीजिए, लंबा सांस ले लीजिए, सांस छोड़ दीजिए। अभी बाई नासिका को बंद करना है और उससे अंदर सांस लेनी है। सांस हल्के रिदम में अंदर लेके जाना है, उसे 2 सेकंड के लिए लॉक करना और अपोजिट नाक से बाहर सांस को बाहर छोड़ देना। ये क्रिया कम से कम 3 मिनट से 5 मिनट, इससे ऊपर भी कर सकते हैं। जितना आप करोगे उससे उतना ही आराम जल्दी मिलेगा। इसी प्रकार से अनुलोम विलोम को करते रहिए। आपके बॉडी के अंदर हर भाग को ऑक्सीजन मिलती रहेगी, जिससे आप निरोगी रहेंगे। साथ में कपालभाति, कपालभाति बॉडी के सबसे मेन भाग आग्नेय चक्र को एकदम बैलेंस करता है, साथ साथ में अपने बीपी को कंट्रोल करता है, बॉडी के अन्य रोग जितने उन्हें भी कंट्रोल करता है। पर ध्यान रखें, इस स्ट्रोक को करना है 1 मिनट में 40 से 45 बार। आइए देखिए पूरा, सीधा बैठ जाइए, अपना ध्यान शांत रखिए, अपना ध्यान अपनी नासिका के ऊपर, सांसों के ऊपर। अब सिर्फ सांस को बाहर छोड़ना है और पेट के नब्बे भाग को अंदर की ओर प्रेस करना है, जिससे कि हमारा आग्नेय चक्र एकदम एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे हमारी पाचन क्रिया एकदम सही हो जाएगी। और अपने मेरुदंड को सीधा रखना है, सामने देखना है। इस प्रकार से ध्यान रखना है, शोल्डर को ऊपर की ओर ना उठाएं, अपनी कमर को सीधा रखें और शांति स्वभाव से बैठें। अपनी सोच को पॉजिटिव रखें और शुद्ध आहार और शुद्ध विचार रखना बहुत ही जरूरी है। मैं अभी अब आखिर में एक घरेलू नुस्खा बताऊंगा, जो कि नुस्खा बहुत ही कारगर और लाभप्रद है। उसके लिए आप कुछ चीजें मैं बताऊंगा, जैसे घर में एक मेथी दाना है, उसको 50 ग्राम ले लीजिए, साथ में अजवाइन 50 ग्राम, काला चना जो भुना होता है वो 50 ग्राम, बेलपत्ती जो हम शिव मंदिर में चढ़ाते हैं बेलपत्ता वो 10 ग्राम ले लेना है, साथ में नीम के पत्ते 10 ग्राम और स्वीट नीम जिसे हम कड़ी पत्ता बोलते हैं वो 10 ग्राम लेके इसको हल्के हल्के क्या करना है, रोस्टर कर लेना है, ज्यादा उसको जलाना नहीं है। रोस्टर करके उसका पाउडर बना के सुबह शाम 1-1 चम्मच लें। आप मधुमेह को जड़ से खत्म कर सकते हैं। आइए
आज हम प्रण करते हैं कि रोग को किस प्रकार खत्म करना है, आपके हाथ में है। सुबह शाम अपना योग करिए, वॉकिंग करिए, निरोगी रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।